हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसों को आज मैंने यहाँ पे लिया है। और दोस्तों जब भी कोई हमारे सीनियर या हमारे कोई भी टीचर या हमारे जो भी गुरुजी होते हैं वो हम लोगों से पूछते हैं ना, तो कोई हमसे बड़े बड़े वाक्यों में हम लोगों को वो नहीं फंसाते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे वाक्यों को हम छोटे छोटे वाक्य देकर और हम लोगों को उसमें फंसा देते हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादातर जो गलतियाँ करते हैं ना वो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, और छोटी छोटी गलतियाँ एक दिन बहुत बड़ी गलती बन जाती हैं। तो दोस्तों आज अगर आपको अच्छे से इंग्लिश ग्रामर सीखना है, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश ग्रामर सीखना है और हिंदी से इंग्लिश अगर अच्छे से बनाना है, सेंटेंस को अच्छी एकदम परफेक्ट तरीके से सीखना है, तो आपको आज ये वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना है, जरूर देखना है। दोस्तों अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे और भी अगर वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यहाँ जो मैंने सेंटेंस लिए ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी हैं, सिंपल प्रेजेंट के भी हैं, और हमारे पास्ट इंडेफिनिट के भी हैं, और हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के भी टेंस हैं यहाँ पे। अब देखिए करना क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, और अदर तो मैंने इसमें नहीं लिया, लेकिन तीन ही लिए, एक प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, आप कोई सा भी टेंस ले लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए एक ही टेंस लेता हूं, ठीक है ना। जैसे अभी छोटा सा टेंस लेता हूं, जैसे वह कानपुर रहती है, ठीक है ना, रहती है, वह कानपुर रहती है। अब देखिए सबसे मेन टॉपिक पे हमारा आता है कि वह कानपुर रहती है। हम लोग प्रेजेंट में अभी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि वह कानपुर रहती है, क्या करती है, वह कानपुर रहती है। तो प्रेजेंट का हो गया नहीं हो गया। अगर हम इसी वाक्य को अगर लिख दें यहाँ पे, जैसे वह कानपुर रहती थी। अब देखिए ये टेंस हमारा हो गया पास्ट का। अब हमें कैसे मालूम पड़ा, देखिए अब अभी अगर हम बात करें, मान लो मैं हूं, ठीक है ना, अगर मेरे सामने और भी कोई बंदा खड़ा है, अगर मैं किसी दूसरे के बारे में बात करूं या थर्ड पर्सन के बारे में, तो मैं कहूंगा कि वह कानपुर रहती है, अभी प्रेजेंट में रह रही है। अगर मैं कहूंगा, अगर मान लो वो अभी ये न रह के अब वापस आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा, वह कानपुर रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती है। वह कानपुर रहती थी यानी पास्ट में जो समय गुजर गया उसमें वो रहती थी। अगर इसी टेंस को मैं एक बार और लिख लेता हूं, ऐसे वह कानपुर में रहेगी, यहाँ पे मैं और लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी मैं, ठीक है ना। देखिए अब मैं क्या कह रहा हूं कि वह कानपुर में रहेगी, यानी मैं और मेरे सामने एक और जो बंदा खड़ा है, मैं उससे बात कर रहा हूं कि वह कानपुर रहती है अभी प्रेजेंट में। अब वह कानपुर रहती थी यानी जो समय बीत गया, अब वह कानपुर में रहेगी, यानी हम लोग यहाँ बैठे और फ्यूचर का अंदाजा लगा रहे हैं कि उसमें बात करने के वह कानपुर में रहेगी। दोस्तों एक ही टेंस, एक ही सेंटेंस को हमने, देखिए टेंस, एक ही वाक्य को हमने कितने रूप दे दिए, एक तो प्रेजेंट का दे दिया, एक पास्ट का दे दिया, और एक फ्यूचर का दे दिया। यानी प्रेजेंट में भी बात कर ली एक ही बंदे के बारे में, और पास्ट में भी बात कर ली एक ही बंदे के बारे में, और हमने फ्यूचर में भी बात कर ली एक ही बंदे के बारे में। अब देखिए इसके जो रूल क्या होते हैं, टेंस को समझना होता है हमें, सिर्फ सेंस को, टेंस को और सेंस को समझना। अब समझना कैसे, जैसे वह कानपुर में रहती है, तो यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हो, वो बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग इसे देख लेते। देखिए वह कानपुर में रहती है, तो देखिए ये बनेगा कैसे, वह कानपुर में रहती है। अब हमें ये भी पता है प्रेजेंट का हो गया। अब प्रेजेंट में ये तो नहीं कि एक ही होता है, प्रेजेंट सिंपल भी होता है, इंडेफिनिट भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। अब देखिए यहाँ पे न तो कोई समय दिया है हमें, ठीक है ना, और न ऐसी बात हो रही कि वो जो समय, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, देखिए वह कानपुर रहती है, अगर लड़की है तो हम लोग वह की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, वहां पे सी, ठीक है ना। लड़की है अगर, तो अगर लड़का है तो हम लोगों को लगाना होता है वहां पे ही, अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। अब देखिए बनाना कैसे, यहाँ पे वह कानपुर में रहती है। अब देखिए लड़की है ना रहने वाली, तो यहाँ पे सी लगा दिया। अब रहना की लगा दो, सी लगा दी वहां पे। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया लिव्स कर दिया, बहुत सिंपल सेंटेंस, सी लिव्स कहाँ रहती है, कानपुर में, तो यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने इन कानपुर।
बस बन गया, क्या दिक्कत है। अब ये बनाना है वह कानपुर में रहती थी, अब पहले कभी रहती थी तो हम लोगों को बना देना होगा सी, उसके बाद बना देना होगा लिव्ड इन कानपुर, लिव्ड इन कानपुर, बस बन गया। नेक्स्ट हमारा वह कानपुर में रहेगी तो हम लोगों को बनाना होगा सी विल इन कानपुर, सी विल इन कानपुर, बस बन गया। यही तो है ट्रिक, बस सिंपल सा सेंटेंस होगा। इन्हीं में से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस, बाकी हमारा वही है, सिर्फ बदला है तो हमारा टेंस बदला है और टेंस ही के अनुसार हमारे रूल बदले। देखिए यहाँ पे तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस लगता है कब, जब कर्ता एक वचन होगा। यहाँ पे हम लोगों को वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी कब, जब पास्ट की बात हो रही हो इंडेफिनिट में, और जहाँ पे हमें विल और शैल लगाना होता है कब, जब हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे तब। अब देखिए हमारा वाक्य एक ही था, रहने वाली वह थी, कानपुर में रह रही थी, क्या कर रही थी, रह रही थी, कहाँ पे, कानपुर में। अब देखिए बदला तो हमारी वर्ब यहाँ बदली, यहाँ भी बदली, यहाँ यानी हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ बदली है। अब देखिए यहाँ पे हमने रहना की अंग्रेजी नहीं लगाया, सी विल लिव, बस यहाँ पे हमारी वर्ब सेम है। देखिए यहाँ पे वर्ब बदली, यहाँ पे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया, यहाँ मैन वर्ब, यहाँ भी मैन वर्ब आया। तो देखिए हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स को और आगे समझते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि आप वीडियो को अंत तक देखे जाना, ओके, तभी आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपको रूल्स भी दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं टेंस के अनुसार। देखिए ये है जो पहला जो लिखा है मैंने, ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ये सेकंड नंबर वाला हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, और थर्ड नंबर वाला हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए बनाते कैसे, कुछ हमें रूल फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट हमको याद करने होते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना होगा, प्लस का हमें ऑब्जेक्ट मतलब कि कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पे रख देना है। अब देखिए करना क्या होता है, जैसे वह बाजार जाती है यानी प्रेजेंट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे बाजार जाने वाली कौन है, वह, तो हम लोगों को लड़की है, तो हम लोगों को यहाँ पे लगाना होगा सी। और अगर कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया में मेन वर्ब जो होता है ऐसे ही ऐसे लगाना होता है। कहाँ रहती है वो, सॉरी, बाजार जाती है तो सी, उसके बाद हम लोगों को लगाना होगा यहाँ पे गोज, उसके बाद टू मार्केट, ऐसे हम लोगों को ये बना देना है। देखिए सी गोज टू मार्केट, अगर हमारा कर्ता जो होता है अगर वो एक वचन है, सिंगुलर कोई पर्सन है, तो वहां पे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देते हैं। अब देखिए ये है वे रात भर फिल्म देखते हैं। अब देखिए फिल्म देखने वाले कौन है, वे हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लेना होगा वे की अंग्रेजी लगाते हैं दे। अब देखिए वे रात भर फिल्म देखते हैं, अब देखिए वे यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में, प्लूरल नंबर हमारा है, तो जब प्लूरल नंबर है तो हमें क्रिया में ऐसे लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो यहाँ पे हो गया दे, और टीवी देखने के लिए यानी फिल्म देखने के लिए हम लोग लगाते हैं दे वॉच। अब क्या देखते हैं वो फिल्म, तो दे वॉच फिल्म, फिल्म का हम लोगों को फिल्म ही लगाना। अब देखिए दे वॉच फिल्म कब देखते हैं, वो रात भर यानी कि पूरी रात यानी सारी रात, तो हम लोगों को यहाँ पे लगा देना होगा होल्ड, उसके बाद यहाँ पे लगा देना होगा हम लोगों को नाइट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखेंगे, श्याम अपना पाठ याद नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस तो हमारा वही है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बट यहाँ पे दे दिया है इन लोगों ने नॉट, यानी नहीं लगाना है। अब देखिए जब नहीं लगाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी होगी, और हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है डू नॉट और हमारी डज नॉट। अब एक वचन है श्याम, तो हमें लगाना होगा यहाँ पे सबसे पहले श्याम, उसके बाद हमें लगाना होगा यहाँ पे डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद याद करना की जो मीनिंग होती है हमारी वो होती है लर्न। उसके बाद अपना पाठ याद करता है तो लर्न, उसके बाद हिज, उसके बाद लगाना होगा हमको लेसन, पाठ याद करता है। तो श्याम डज नॉट लर्न, लर्न मीन्स हो गया हमारा याद करना, हिज लेसन अपना पाठ, इतना हो गया। देखिए और यहाँ पे डज नॉट कब लगाते हैं, जब सिंगुलर पर्सन होगा, और प्लूरल होगा तो हम लोगों को डू नॉट लगाना है। नेक्स्ट है हमारा वह कल दिल्ली गया, ओ माय गॉड, वह कल दिल्ली गया पास्ट का हो गया भैया, तो पास्ट में मैंने क्या बताया था, सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं बस, तो जाने वाला कौन है, वह है, तो हम लोगों को यहाँ पे लगा देना होगा ही, उसके बाद बेंट लगा देना होगा। अब कल दिल्ली गया तो ही बेंट
टू, उसके बाद यहाँ पे लगाना होगा दिल्ली। अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे यस्टरडे, यानी कि वह कल दिल्ली गया था। और एक बात और आप लोग याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट वाले वाक्यों में कल की अंग्रेजी यस्टरडे लगाते हैं, टुमारो नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि यस्टरडे हमारा बीता हुआ कल प्रकट करता है, टुमारो आने वाला कल, तो लगाना है बिल्कुल नहीं लगाना। तो ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट है हमारा मैं कल बाजार नहीं गया। अब देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने नहीं दे दिया, तो नहीं जब सेंटेंस आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको बनाते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे मैं, तो यहाँ पे हम लोगों को लगाना होगा आई, उसके बाद लगाना होगा डिड नॉट, उसके बाद बाजार नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अब कल, तो कल भी बता रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे लगा देना होगा यस्टरडे, ये लगाना होगा आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। अब एक बात याद रखना, जब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव होगा तो हम लोगों को डिड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म देनी है। ये जो हमने गो लगाया, ये अब देखिए, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, बनूंगा यानी मैं भविष्य में बात करना हूं अभी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो हमारे किस में हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है ना। अब बनेगा कौन डॉक्टर? मैं, तो आई, उसके बाद हमें लगाना होगा यहाँ पे सेल, उसके बाद हमें लगाना होगा यहाँ पे बी ए डॉक्टर, आई सेल बी आ डॉक्टर। अब देखिए ये है आई सेल बी। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ पे बी क्यों लगाया? देखिए बी जो मैंने लगाया है वो बी का मतलब हमारा होता है बनना, और नेक्स्ट होता है हमारा होना। मैंने बिल भी सेल भी नहीं यहाँ पे यूज़ किया है कंटिन्यूस वाला, सिर्फ बी का मतलब होता है बनना या होना। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो यहाँ पे बी लगा दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा, यानी फ्यूचर का हो गया, तो हमको लगाना होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा? मैं, तो यहाँ पे आई, और आई के बाद हम लोग लगाते हैं सेल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो आई सेल, उसके बाद गो टू कॉलेज, आई सेल गो टू कॉलेज, अपने हाँ ये भी आई सेल गो टू हिज कॉलेज, अपने कॉलेज। तो आई के साथ हम लोग लगाते हैं अपने के अंग्रेजी माई, उसके बाद लगाएंगे कॉलेज, कब जाऊंगा? कल। तो हमें यहाँ पे लगाना होगा टुमारो। यहाँ पे आप गलती से भी कभी यस्टरडे न लगा दें। तो आई शैल गो टू माई कॉलेज टुमारो। अगला है वे आज किताब नहीं पढ़ेंगे, तो वे की अंग्रेजी हमको लगानी होगी दे, उसके बाद बिल, किताब नहीं पढ़ेंगे तो बिल के बाद हमें लगाना होगा नॉट, उसके बाद रीड, उसके बाद द बुक, किताब नहीं पढ़ेंगे कब? आज। तो हम लोगों को लास्ट में लगा देना होगा यहाँ पे टुडे, तो आज दे विल नॉट रीड द बुक टुडे। नेक्स्ट है कवि ने कल एक कविता लिखी, कवि ने कल एक कविता लिखी यानी कल लिखी जो कल बीत गया, तो लिखने वाला कौन है यहाँ पे? कवि। तो हम लोग आसानी से यहाँ पे लगा लेंगे द पोएट। उसके बाद हम लोगों को लगाना होगा यहाँ पे रोट, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हो गया लिखी, तो हमें क्या सेकेंड फॉर्म देनी है, तो द पोएट रोट। उसके बाद एक कविता, तो द पोएट रोट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए पोएम, ए पोएम लिखेंगे यहाँ पे, कब लिखी? कल। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे यस्टरडे, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे यस्टरडे, बस हो गया। द पोएट रोट अ पोएम यस्टरडे, कवि ने कल एक कविता लिखी है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है और फिर नेक्स्ट भी है, जैसे वह कल दिल्ली गया तो था। अब देखिए इसमें दे दिया इन लोगों ने वह कल दिल्ली गया तो था। अब ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करना होता है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है डू डज डिड का सही यूज, आप लोगों को उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। देखिए कहीं पे ये सेंटेंस अगर आ जाए, पास्ट में भी आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ जाते हैं। जैसे मैं कल गया तो था, यहां आओ तो सही या बैठो तो सही, यानी में तो या तो सही या अवश्य जरूर शब्द आते हैं, तो हम लोग यहां पे लगा लेते हैं हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। अगर प्रेजेंट का है तो डू डज लगाना, पास्ट का है तो हम लोगों को डिड लगाना। तो वह कल दिल्ली गया तो था, तो हम लोग को यहां पे लगा लेना होगा ही डिड गो टू दिल्ली, ही डिड गो टू दिल्ली, कब गया था? कल। तो ही डिड गो टू दिल्ली। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लगा देना होगा
यस्टरडे। और एक बात और आप याद रखना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो कभी भी या सेकंड फॉर्म आप गलती से मत दे दिएगा। तो ही डिड गो टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गया तो था। तो दोस्तों ये सब वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा समझ में आया होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, अगर आप पहली बार चैनल पर हमारे आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।